तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो ये हमारी एजुकेशनल दूसरी वीडियो है। एक वीडियो जो कि मैंने कल डाल चुका हूँ आप लोगों के लिए, और ये मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने स्टैटिक जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। जिसमें आपके कई तरह के क्वेश्चन हैं, जैसे कि मान लीजिए डेट से संबंधित क्वेश्चन है, और आपके पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है, प्रथम पुरुष, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और यूपी प्लस कांस्टेबल में तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है इन क्वेश्चन से, क्योंकि भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम वहां क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देख लीजिए। दोस्तों, इसका आंसर होगा 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये आपका दूसरा प्रश्न है, और इसके ऑप्शंस आप देख लीजिए। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में हम जानते हैं, 21 जून को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आप लोगों के लिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? मतलब विश्व में जो एड्स दिवस है उसको कब मनाते हैं? तो इसका ऑप्शंस आप देख लीजिए। इसका आंसर है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस के रूप में जानते हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे एड्स की। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स की जो फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, एड्स की फुल फॉर्म है। इसको भी आप एक बार देख लीजिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है। इस क्वेश्चन को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि ऐसी आजकल फुल फॉर्म नहीं आती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो एग्जामिनर है, सेट करने वाला, वो सोचता है कभी थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है वो थोड़े इजी लेवल पे जाता है, तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को वहां मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, संविधान निर्माण करने वाला विश्व में प्रथम देश कौन सा था? तो संविधान जो निर्माण हुआ है विश्व में, सबसे पहले किस देश ने संविधान का निर्माण किया? तो ऑप्शन आपके सामने है, आप देख लीजिए। तो इसका जो आंसर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहले संविधान का निर्माण किया था, उसके बाद अदर कंट्रीज ने संविधान का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? जहां सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं वो देश कौन सा है? इन ऑप्शंस में से आप देखो कि सर्वाधिक पशु जहां पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं। तो आंसर है इसका अपना प्यारा भारत देश। भारत देश में सबसे ज्यादा अधिक पशु पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यहां पर विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन है कि विश्व की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी। तो ऑप्शन आपके सामने हैं और आप देख लीजिए। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा इसाबेल, जो कि अर्जेंटीना की थी। अर्जेंटीना की इसाबेल विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इनसे पहले पूरे वर्ल्ड में सिर्फ पुरुष राष्ट्रपति हुआ करते थे। इसाबेल जो हैं, जो कि अर्जेंटीना की महिला राष्ट्रपति रही हैं, वो विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर भारत की, अगर कोई पूछता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आप जानते हो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति अपनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो कि 2007 में 25 जुलाई 2007 को जिन्होंने शपथ ग्रहण करी थी। और ये एक अपने आप में इतिहास था, क्योंकि भारत में उनसे पहले कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी। ठीक है, और अगर इंडिपेंडेंट भारत की अगर महिला प्रधानमंत्री की अगर बात करें, अगर कोई पूछ लेता है कि महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आप जानते हो महिला प्रधानमंत्री अपने भारत की इंदिरा गांधी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ऑप्शन आप देख लीजिए। दोस्तों, इसका आंसर है जुंको तेबई, जो कि जापान की थी। जुंको तेबई, ठीक है, जो कि जापान की रहने वाली थी। वो एवरेस्ट पर प्रथम महिला थी जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। ठीक है, बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है आपका, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कांग्रेस के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? जो ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कांग्रेस है उसके प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो ऑप्शन आप देख लीजिए। ये थे 1892 में बने थे, जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों के लिए, भारतीय वायुसेना में प्रथम मार्शल, भारतीय वायुसेना में, इंडियन एयरफोर्स में प्रथम मार्शल कौन थे? तो ऑप्शन देख लीजिए आप। उनका नाम था अर्जन सिंह। अर्जन सिंह थे अपने भारतीय प्रथम मार्शल वायुसेना के। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादातर लोगों को पता होगा। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारत की प्रथम महिला जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया।
ये भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बार देखने को आपको मिल जाता है। तो भारत की प्रथम महिला जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया वो मदर टेरेसा थी, जिन्होंने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। म्यांमार की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? म्यांमार की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए आप, इसका आंसर होगा क्यात। क्यात है म्यांमार की राष्ट्रीय मुद्रा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोगों के लिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऑप्शन आपके सामने है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है, कैनबेरा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, कैनबरा कैनबेरा, तो कैनबेरा है उसका असली नाम। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबेरा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोगों के लिए, SAARC जिसको सार्क बोला जाता है, इसका अंतिम सदस्य कौन है? जैसा कि आप जानते हैं इसमें 8 सदस्य हैं टोटल, तो इसका अंतिम सदस्य कौन सा देश है? ऑप्शन देख लीजिए आप, सदस्य तो आप जानते ही होंगे, इसका आखिरी सदस्य कौन है? इसका आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका आखिरी सदस्य है। दोस्तों सार्क की बात अगर हम करें तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, इसमें टोटल 8 सदस्य हैं और आखिरी सदस्य इसका अफगानिस्तान है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसके ऑप्शन मैंने आपको दे रखे हैं, आप इसका आंसर सोचिए। तो मैं बता देता हूं, इसका आंसर है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन ये इंग्लिश जो अंग्रेजी के लेखक हैं उनकी विख्यात कृतियों के लिए दिया जाता है, सिर्फ इंग्लिश के लिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार, तो भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आप लोगों के लिए, अर्जुन पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? तो अर्जुन पुरस्कार में जो पैसे दिए जाते हैं वो कितने रुपए दिए जाते हैं? तो ये आपका क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन आपको मैंने दे रखे हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है अर्जुन पुरस्कार जिनको मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये लास्ट दो क्वेश्चन है जो मैं खेल से संबंधित पूछने वाला हूं आप लोगों से। तो 19 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मेयर्स कप किस खेल से संबंधित है? मेयर्स कप, जो एक मेयर्स कप होता है वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। तो मेयर्स कप जो दिया जाता है, जो होता है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ये बहुत फेमस कप है थॉमस कप, ये किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, होपमैन कप, एक कप का नाम है होपमैन कप, ये किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। कमेंट करके मुझे बताओ होपमैन किस खेल से संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे को कमेंट में बताएं कि सही लग रही है, जिससे कि मैं आगे भी बनाता रहूं, नहीं तो मैं फिर इतनी मेहनत करना बंद कर दूंगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें।